जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री रुक्मणी वल्लभो विजयते। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर सर्व भगवदनुरागी वैष्णवभ्यो नमः। हमने अपने प्रथम भाग में आपको श्री मीराबाई साजी के जन्म के उनके परिवार से संबंधित कल आपको बताया था। आज हम उनके जन्म और शैशव के संबंध में आपको बताने जा रहे हैं। अन्नदाता हुक्म का आदेश है कि आज से भागवत जी की कथा आरंभ हो रही है। छोटी बहू से कहना कि मन लगाकर सुने और जो बात समझ में ना आए उसे सांझ के समय किसी के द्वारा पूछवा लें। ये बात किसने कही थी? ये बात राव दूधा जी, जो मीराबाई जी सा के दादाजी थे, उन्होंने ये बात दासी के द्वारा जो मीराबाई जी की माँ थी उनके लिए ये खबर भिजवाई थी, ताकि गर्भवती महिला जब भागवत जी का पाठ सुनती हैं तो बच्चों में बहुत श्रेष्ठ गुण आते हैं। क्या कहा था उन्होंने? अन्नदाता हुक्म का आदेश है। अन्नदाता हुक्म मीन्स उनके जो राव दूधा जी थे उनका आदेश है कि आज से भागवत की कथा आरंभ हो रही है। छोटी बहू से कहना कि मन लगाकर सुने और जो बात समझ में ना आए उसे सांझ के समय किसी के द्वारा पूछवा लें। एक बूढ़ी दासी ने आकर रतन सिंह जी की पत्नी श्री झाली जी, जिनका नाम वीर कुंवरी जी था, उनसे निवेदन किया। मेड़ता के राव दूधा जी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति छलकी पड़ती थी। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन का कर धन्य हो जाता। राजमहल में सदा ही कोई ना कोई संत पुराण कथा या प्रवचन करते ही रहते। उस समय भी वृंदावन से एक संत पधारे हुए थे। दूधा जी ने उनसे भागवत प्रवचन करने के लिए प्रार्थना की। संत के स्वीकार कर लेने पर उन्होंने अपनी गर्भवती पुत्र वधू को मन लगाकर सुनने की आज्ञा दी और आग्रह किया। कथा आरंभ हो गई। संपूर्ण राज परिवार अपनी अपनी सुविधानुसार लाभ लेने लगा। एक दिन वीर कुंवरी जी ने पूछवाया कि जो पूर्ण काम है उसे एक कोहम बहुश्याम की कामना क्यों कर हुई। एक दिन और पूछा, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती तो क्या उसकी सृष्टि किसी और ने की है? उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। किनकी जिज्ञासा? मीराबाई जी साके माता जी की, वीर कुंवरी जी की। फिर उन्होंने पूछवाया कि भगवान पापियों को और पाप को नष्ट करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। यह बात समझ में नहीं आती। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, यही सब मिलकर संसार बना है। तब इसके किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर का लक्ष्य कैसे हो सकता है? जिसके भ्रू संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होते हैं, उसे इतने छोटे कार्य के लिए आना अनिवार्य हो, यह कैसी बात हुई? एक प्रश्न और कि सुकृति जन जो अपने पुण्य बल से, भक्त अपने भक्ति बल से और ज्ञानी अपने आत्म बल से रक्षित हैं, तब धर्मो रक्षित रक्षितः क्या असत्य है? उन्होंने फिर पूछवाया कि पाप तो प्रभु की पीठ है, इसके बिना पुण्य की, धर्म की क्या प्रतिष्ठा, क्या पहचान? दशम स्कंद आरंभ होने के पश्चात रानीवास से कोई प्रश्न बाहर नहीं आया। राव दूधा जी ने पूछवाया, क्या अब बीननी, राजस्थान में बहू को बीननी भी कहा जाता है, बीननी
को कुछ नहीं पूछना? उत्तर में वधु ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया, मानो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया हो। उन्हें लगा कि आने वाला बालक महामनस्वी है। 9 महीनों तक कथा चलती रही। दशम मास में संवत 1561 अश्वनी शुक्ला पूर्णिमा को दोपहर के समय अंतःपुर की प्रधान दासी आनंदी ने आकर राव दूधा जी को बधाई दी। अन्नदाता हुक्म को बधाई अर्ज है। छोटे कुंवर सा के बाईसा कुंवारी का जन्म हुआ है। हर्ष के आवेग में दूधा जी ने गले से स्वर्ण श्रृंखला उतार कर दासी की अंजलि में रख दी। वीरमदेव, रायमल, रायसल और इनकी पत्नियों ने भी बधाई में आभूषणों मोहरों की वर्षा की। सम्मान तथा कम उम्र ने एकांत में रतन सिंह जी से भी बधाई मांगी। थोड़ा सा कुचाते हुए छिपा कर उन्होंने किसी की मांग पूरी की और किसी को दाता हुक्म दूधा जी के पास जाने का आदेश दिया। 15 दिन तक शहनाई और गाने बजाने से मेड़ता का गढ़ गूंजता रहा। ऐसे में रतन सिंह को बड़ी कठिनाई पड़ी। चिर प्रतीक्षित संतान प्राप्ति से मन हर्ष आवेग से भर गया था। चिर प्रतीक्षित मतलब बहुत ही लंबे समय बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। पर प्रसन्नता व्यक्त करना निरी असभ्यता होती। अतः वे इन दिनों अपने एकांत पक्ष में होते अथवा घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने निकल जाते। कठिनाई उस समय हुई जब बड़ी बहन गुलाब कंवर बाईसा ने कहा, मुंह खोलो भाई, बेटी के पापा बन गए हो, चलो मुंह मीठा करो। लज्जा के मारे रतन सिंह का सर झुक गया। वे बहन की अवज्ञा करके ना वहां से जा सकते थे, ना ही मुंह खोलकर उनकी हाथ की मिठाई खाते बन पा रहा था। हे भाई, मेरी ओर देखो तो, बहन ने कहा। मेरी भतीजी इतनी सुंदर है कि क्या बताऊं। ऐसे दिखती है सबकी ओर जैसे बड़ी उम्र के समझदार लोग देखते हैं। एक और बात बताऊं, यह बात अभी तक हमने रनिवास से बाहर नहीं निकलने दी। कन्या के जन्म के समय अपने आप कांसे का थाल बज उठा। है ना आश्चर्य की बात? अब तुम मुंह खोलो, व्यर्थ में नखरे ना करो। जीजा मतलब बड़ी बहन को उस समय जीजा कहते थे राजस्थान की भाषा में। बड़ी बहन को जीजा कहते हैं। जीजा लाइए, आपके पधारने की बधाई में मुझे किसी ने मुंह मीठा करवाया ही नहीं। अब आप ही बख्श दीजिए। उन्होंने चतुराई से बात बदलकर हाथ फैला दिया। मतलब उनको ऐसे लज्जा आ रही थी, शर्म सी आ रही थी कि सब जैसे उनको चिढ़ा रहे थे। इस प्रकार, किंतु जीजा, पहला हक मेरा है, आज्ञा हो तो मैं पहल करूं। उन्होंने बहन के हाथ में थामी तश्तरी से मिठाई उठाकर उनके मुख में दी। अपने पुणे फिर उन्होंने अपनी हथेली में ली। ओहो, ऐसा नहीं छूट पाओगे, मुंह खोलो, गुलाब कुंवर बाईसा ने रतन सिंह के मुख में मिठाई देते हुए कहा। ए भाई, यह मेरे आने की नहीं, मेरी भतीजी के जन्म की मिठाई है, कहीं भ्रम में न रहना। अब रतन सिंह के लिए वहां ठहरना कठिन हो गया। वे पीठ फेर कर एकदम भाग चले। पीठ पीछे उन्हें काकी भावजियों की सबकी हंसी सुनाई दे रही थी। सब हंस रहे थे। पूरे महल में, पूरे रनिवास में खुशी का माहौल फैला हुआ था। पंडितों को बुलाकर सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दूधा जी ने प्रार्थना की। राजपुरोहितों ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली का फलादेश कहा। यह बालिका शांत, सुशील, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिनी, भक्तिमती, योगिनी, विरागिनी होगी। यह भ्रातृ भगिनी से रहित, दुख सुख से उपराम, सांसारिक सुख रहित, पिहर और श्वसुर कुल को यश प्रदान करेगी। अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का चरम फल
भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। इसकी मृत्यु अकस्मात और अनोखी होगी। यह विचार के पश्चात राव दूदा ने कहा, यह भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, अतः इस बालिका का नाम मिहिरा है। मिहिरा। सवा महीने के पश्चात दरी खाना अर्थात दरबार लगा। दूदा जी और सभी बड़े बूढ़ों ने कन्या को गोद में लिया। उसे अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार सबने उपहार प्रदान किए। राव दूदा जी ने पौत्री पर 5 मोहरें न्यौछावर करके दासी को दी। नन्ही बालिका को गोदी में लेते ही उन्हें रोमांच आया और आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हे प्रभु, इस पर अपने चारों हाथों की छाया रखना। मानव जीवन का चरम फल कृपा करके इसे प्रदान करें। प्रभु, क्या विनय करूं तुमसे, यह तुम्हारी ही है। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। अपनी अपनी ओर से सबने नजर न्यौछावर दी। गोद में लेकर मीरा का लालन पालन दूदा जी की देखरेख में होने लगा। मीराबाई जी का बचपन का नाम मिहिरा था, जो उनके दादू सा ने रखा था मिहिरा, लेकिन धीरे धीरे उनको सब मीरा कहने लगे। 6 मास की मीरा एक दिन ऐसे रोने लगी कि किसी प्रकार चुप ही नहीं हो रही थी। गोद, हिंडोला, दूध, मिठाई, माँ और ध्याने दिए, पर बहलाने के लिए सभी प्रयत्न विफल हुए तो दूदा जी उसे लेकर सहज ही मंदिर की ओर चल दिए। उस समय 4 भुजानाथ की संध्या आरती हो रही थी। दूदा जी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही वह चुप हो गई और एकटक उन्हें देखने लगी। आश्चर्यचकित दूदा जी धीरे धीरे भजन गाने लगे। मीरा ठाकुर जी की ओर हाथ से संकेत करके दूदा जी को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन से उसे रोते से चुप कराने का सबने यह सरल उपाय मिल गया कि यह बालिका बहुत शांत बालिका है। जहाँ बिठा दिया वहीं बैठ गई, जहाँ सुला दिया वहीं लेटे लेटे खेलती रही। भूख से कभी रोती नहीं थी। माँ अथवा धाय समय का विचार करके स्वयं ही दूध पिला देती थी। उसकी सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। स्वर्ण चंपक सा देह वरण, छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे पाटल वरण, अधरों से झांकती 2 शुभ्र दंतुली, बड़े बड़े सुंदर नयन, काले रेशम के लच्छे से सुंदर सघन केश, मधुर हंसी, तोतली बोली देखने सुनने वालों को मोहित कर लेती। गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कारों को दूदा जी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने छोटे छोटे कितने ही कीर्तन सीख लिए थे। वह अपनी तोतली बोली में उन्हें गाकर दूदा जी को सुनाती। दूदा जी, माँ और बाहर भीतर के बड़े बूढ़े उसे गोद में उठा लाड करते ना अघाते। जब जब संतों का पधारना होता, मीरा दूदा जी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती। कथा वार्ता के समय शांत बैठकर सुनती और सुनते सुनते ही अपने बाबूसा अर्थात दादाजी की गोद में सिर रखकर सो जाती। कृष्ण भक्त संत द्वारा प्रदत्त ठाकुर जी। तो ये तो था हमारे मीराबाई जी साहब के शैशव और जन्म का समय। अब हम बताएंगे कि एक कृष्ण भक्त संत आए जिन्होंने मीरा को अपने ठाकुर जी दिए। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहलों में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर देखने लगी। महात्मा ने पूजा करके भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, क्या नाम है बेटी? मीरा ने कहा,
मेरा नाम मीरा है बाबूजी। आप यह सब क्या कर रहे थे? मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की। यही ठाकुर जी हैं। हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, ये तो बहुत छोटे हैं। मीरा ने कहा, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसे भी बनाया जा सकता है बेटी। क्या यही भगवान है महाराज? अथवा ये भगवान नहीं है, मैं समझी नहीं। बेटी, भगवान तो सर्वत्र है। वे इस मूर्ति में भी हैं। जो सर्वत्र हैं उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। जो सर्वत्र है महाराज, उसकी पूजा भी तो सब कहीं की जा सकती है। केवल किसी प्रतीक विशेष में ही पूजा का आग्रह क्यों हो? संत ने दृष्टि उठाकर मीरा को भली प्रकार देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगभग 5 वर्ष आयु की यह बालिका कैसे गूढ़ प्रश्न पूछ गई। मीरा अब भी अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उनकी ओर देख रही थी। उन अशांत निर्मल नेत्रों में उसका प्रश्न जैसे मूर्त हो उठा था। नेत्रों में ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। जिज्ञासा की गरिमा, भोलापन, कोमलता और रूप सबने मिलकर बालिका को अलौकिक बना दिया। ऐसा सामान्य कभी देखने में नहीं आया। मैंने कोई गलती की है क्या महाराज? मीरा ने पूछा। ना बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हुआ। सर्वत्र पूजा का निषेध इसलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। उन सबके साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं कर सकते। जैसे आज किसी वृक्ष की हमने पूजा की, कभी उसकी लकड़ी की अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हमें उसे काटना होगा। आज किसी पशु की हमने पूजा की, कल कदाचित अब हमें उसे डांट फटकार कर भगाना पड़े, तो इससे भाव में अपेक्षा आएगी। पूजा किसी की भी करें, एक की ही करनी चाहिए, जिससे इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे। आगे जाकर धारणा ध्यान दृढ़ होने पर भी कोई बाधा नहीं रहती। सर्वत्र भगवान ही हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। आरंभ तो प्रतीक से ही करना पड़ता है। यदि यह मूर्ति आप मुझे बख्श दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूंगी। नहीं बेटा, मैंने अपने भगवान को किसी को नहीं देने, यह किसी को नहीं देने चाहिए। वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आई। निराशा से निश्वास छोड़कर अपने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम ही ना आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊं? कौन लाकर देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक? मैं बालिका हूँ। मेरी बात कौन सुनेगा? कौन मानेगा? मेरी शक्ति कितनी? बाबूसा को छोड़कर और किसी के भी पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम ना आओ तो मैं क्या कर सकूंगी? उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी छलकी आंखें छलक पड़ी। वह मुंह फेरकर अंतःपुर की ओर चल दी। दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल वह उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंची जहां पर संत पूजा कर रहे थे। उसे आई जानकर एक बार आंख उठाकर उसकी ओर देखा और अपने कार्य में लग गए। मीरा प्रणाम करके एक और बैठ गई। पूजा होने पर उसने कल की भांति ही आरती ले धरती पर सिर टेककर भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम किया। तुम ठाकुर को पाना चाहती हो ना? संत ने प्रसाद देते हुए कहा। हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपकी साधना के साध्य हैं। कहते हुए मीरा का कंठ कांप गया। अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं। क्या? सच में? मीरा आश्चर्यचकित होकर प्रसन्नता से भरकर बोल उठी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच पुत्री, रात स्वप्न में इन्होंने ही मुझे कहा कि मुझे मीरा को सौंप दो, मैं उसके पास ही रहूंगा। इनसे बड़ा कौन? इनके सामने किसी की क्या चले? कहते हुए उनके नेत्र भर आए। भरे कंठ से उन्होंने कहा,
पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या बेटी, अपनी ही तरह नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, केवल आरती और धूप ही विशेष है। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले वो तो मुझे नहीं आते। मंत्रों की क्या आवश्यकता है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते, ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का केवल एक ही उपाय है, इनके सम्मुख हृदय खोलकर रख दो। कोई दुराव छिपाव या दिखावा नहीं करना। तुम ही सोचो, जो अंतर्यामी है उससे कुछ छिपाया भी जाए तो कैसे। तब क्यों ना यह पहले से ही सब कुछ निर्वारण रहे। अब रही मंत्रों की बात, अपनी बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। लो इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना। ये धातु के दिखते हैं पर हैं नहीं, इन्हें अपने जैसे ही मानना और समझना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म के भूखे ही भांति अंजलि फैला दी। संत ने उसकी अंजलि में प्रसाद की भांति ठाकुर जी को रख दिया और सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करे। प्रभु सदैव तुम्हारी सानुकूल रहे। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से वह अंतःपुर की ओर चली गई। तो ये था हमारे आज का कथा में कि मीराबाई जी को उनके ठाकुर जी कैसे मिले। बचपन से जन्म लेने से गर्भ अवस्था में जब वो थी, गर्भ में थी अपनी मैया के, तब से लेकर 5 वर्ष की आयु तक का उनका जीवन और शैशव काल कैसा था। कल हम आपको बताएंगे कि ठाकुर जी का लाड़चाव और नामकरण मीराबाई जी शाह ने कैसे किया। तो कथा को अंत तक अवश्य सुने और अधिक से अधिक भक्तों को शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा।